पहले चरण का मतदान समाप्त हो चला है, लेकिन पहले दौर की वोटिंग को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। सभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि पहली लहर जिस तरह की चली है सरकार उनकी ही बनेगी, चाहे बीजेपी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन या फिर दूसरे तमाम दल। लेकिन इस दावे में कितना दम है, 10 मार्च को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन दावों को लेकर क्या है मौजूदा स्थिति, उसको बताती हुई अब अगली रिपोर्ट। योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। इधर दूसरे चरण के लिए 55 सीटों पर मतदान हो रहे थे और उधर पहले चरण की 58 सीटों पर अपनी विजय का शंखनाद किया जा रहा था। चुनाव आयोग बेशक 10 मार्च को परिणाम बताएगा, मगर राजनीतिक दलों को पूरा यकीन है कि पहले चरण में उनकी विजय हुई है। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। इस रैली में बीजेपी के विकास की गाथा तो थी ही, साथ में पीएम ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी लीड ले रही है। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। हर वर्ग के लोग बिना बटे, बिना किसी भ्रम में पड़े पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ तो बार बार दावा कर रहे हैं कि विपक्षियों को जनता ने पहले ही चरण में ठंडा कर दिया है। योगी को भरोसा है कि पहले चरण में 58 सीटों पर जो जंग लड़ी गई है उसकी विजेता बीजेपी ही है। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को, जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को इतना भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराने जा रहा है। बीजेपी के आंधी में विपक्षी उड़ने वाले हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी। सपा बसपा कांग्रेस हताशा निराशा पहले चरण में उनके मन में छा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लक्ष्य दिया है कि फिर एक बार 300 पार, तो हम 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने भी दावा किया था कि पहले चरण में समाजवादी पार्टी आगे है। लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। ये जो गर्मी निकालने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या ये कंप्रेसर है जो सर्दी लगा देंगे? लोकतंत्र के उत्सव का यूपी में दूसरा चरण संपन्न हो गया है, मगर आने वाले चुनावों के लिए जुबानें तीखी हो रही हैं। समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी के बजाय तमंचावादी कह दिया। नाम मेरा समाजवादी है, काम तमंचावादी है। अपने परिवार और खानदान के बाहर सोच ही नहीं सकते। उधर अखिलेश यादव भी लगातार चुनावी प्रचार में दमखम लगा रहे हैं। वो जनता को आगाह कर रहे हैं कि इस बार लोग झांसे में नहीं आएंगे। झांसी के लोग तो झांसे में नहीं फंसने वाले। झांसी के लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि अब वो झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। बताओ, यहाँ के लोग, कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में तो नहीं आ जाओगे?
20 जिलों की 113 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ। देखना यह होगा कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कौन कितना दमखम दिखाता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।